साथ आने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म कर रही है एट जूहू टेम्पल, सो वो नहीं आ पाई। बट हम ट्राई करेंगे उनसे सनातन शिक्षा के बारे में इंटरव्यू हम ले पाए। नेक्स्ट हमारे चीफ गेस्ट है डॉक्टर मेहुल भाई आचार्य। He is a scholar in Sanskrit grammatology, Vedanta, Ayurveda, economics, Bhagavad Gita, Upanishads, Vedas, music, astrology, etc. He is the Acharya Pramukh of Sanskriti Arya Gurukulam, which is a Rishi Parampara Gurukulam currently located at Rajkot, Gujarat. So Dr. Mehul Bhai, I would request you, please, आप कुछ शब्द बोलिए on Sanatan Shiksha and enlighten us with your lovely words. Thank you. मेहुल भाई जी अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, अनम्यूट। हेलो, अनम्यूट हो गया है। हेलो जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जो आज हम सनातन शिक्षा के बारे में थोड़ी बातचीत करने वाले हैं। आज जो लॉन्च हो रहा है ये पूरा प्रोग्राम सनातन शिक्षा का, तो शिक्षा का महत्व समझने वाले लोग आज प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ क्रिया से, कुछ कृति से हम समाज में कुछ बदलाव ला सके और कुछ हम हमारे मूल्यों का प्रस्थापन कर सके, इसके लिए सब प्रयत्नशील है। तो आज मुझे इनवाइट किया रसानंद प्रभु जी और सनातन शिक्षा ग्रुप ने कि हम भारतीय शिक्षा के ऊपर कुछ बिंदु पर विचार करें और उसको कैसे प्रस्थापित कर सके, तो मॉडर्न वे में, मॉडर्न लैंग्वेज के साथ, और उसके किस तरह से हम उसका ऑर्गेनाइज कर सके सब एफर्ट्स को, ताकि हम अच्छे परिणाम तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले जो वर्षों का अनुभव हमारा रहा है शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा के ऊपर, तो गुरुकुल शिक्षा ये केवल शरीर के स्तर की नहीं थी। तो शिक्षा अर्थात कोई शरीर के स्तर की बात है ऐसा नहीं था। शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, चेतना, वो सबका विकास, जैसे आपने बोला, वो सबका विकास जिसमें अंतर्निहित है, जिसमें सबके विकास की बात की गई हो, इसको हम शिक्षा कहते हैं। ऐसे तो शिक्षा के लिए कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड एक कंसेप्ट के लिए आए हैं, जैसे एजुकेशन। तो वो शिक्षा और एजुकेशन दोनों एक नहीं है। शिक्षा बहुत व्यापक अर्थ रखती है और एजुकेशन बहुत ही लिमिटेड अर्थ रखता है। जैसे रात को सोते समय कोई कहानी सुना रहा है, कोई दादा कहानी पोते को सुना रहे हैं, वो शिक्षा है, लेकिन उसको मॉडर्न टर्म में एजुकेशन नहीं कहेंगे। वो एजुकेशन कहाँ ले रहा है, तुम ये नहीं कह सकते कि घर पे दादा के पास रात को 10 बजे ले रहा है। गर्भावस्था में बालक है, तब वो शिक्षा तो नियमित रूप से ले रहा है, क्योंकि सर्वप्रथम जगत का गुरुकुल है वो गर्भ है। इसके लिए हम गर्भ संस्कार की भी बात करते हैं, क्योंकि गुरुकुल के लिए ये सब बेहद आवश्यक है। यदि ये नहीं होगा तो गुरुकुल सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये बेस है गुरुकुल के कि गर्भ संस्कार से ही उसको डे 1 से उसको जो भी सुने अच्छा सुने, जो भी सीखे अच्छा सीखे। ये परंपरा वैदिकों की रही है। इसलिए भागवत में भी बताया है, कौमारात आचरेत प्राज्ञः, के कुमार अवस्था से ही, अर्थात बहुत ही कम उम्र से ही उसको अच्छा आचरण सिखाना है। तो ये एक अर्थ होता है शिक्षा का। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा की बात आई है, उसमें शिक्षा किससे जुड़ी है, तो उसमें स्पष्ट बताया है कि संधि क्या है, अर्थात जुड़ना कैसे है, तो शिक्षा हृदय से जुड़ी है। भारत ने पहले विचार किया था कि शिक्षा ये थोपने वाली वस्तु नहीं, कि एक ने डिलीवर कर दिया और 50-100 लोगों को बता दिया, ये शिक्षा नहीं। शिक्षा ग्रास्पिंग करने वाली वस्तु है। कितना उठाया, कितना सीखा, उसका बहुत महत्व शिक्षा में है। दूसरा, शिक्षा में
केंद्र बिंदु आचार्य है, शिष्य और आचार्य। शिष्य है वो स्वीकार करने वाला है और आचार्य है वो देने वाला है। तो यहाँ पर जो संप्रेक्षण होता है, जो देते हैं, वो हृदय से दिया जाता है। तो शिक्षा में हृदय का स्थान है, प्रेम का स्थान है। जो हम मॉडर्न में देखते हैं कि कितनी सारी स्कूल से, लेकिन वहां टीचर्स के लिए प्रेम कुछ होता है, कुछ हृदय से बात की जाती है, कुछ हृदय से स्वीकृति होती है, ऐसी बात ही नहीं आती। केवल टेक्स्ट में इतना है, इतना पढ़ा दिया और उसके बाद एग्जाम हो गई, उसके बाद रिजल्ट आ गया तो शिक्षा हो गई। और उसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति फर्स्ट क्लास डॉक्टर तो बन गया, फर्स्ट क्लास इंजीनियर बन गया, फर्स्ट क्लास किसी भी क्षेत्र पर वो फर्स्ट क्लास बना, लेकिन वो सेकेंड क्लास ब्रदर बना, वो थर्ड क्लास फादर बना, फोर्थ क्लास हस्बैंड बना और क्लासलेस ह्यूमन बना, या तो बिल्कुल ही लास्ट में जाकर वो ह्यूमन थोड़ा बहुत बना, क्लासलेस जिसको कह सकते हैं। ये स्थिति हुई क्योंकि ह्यूमैनिटी या ऐसे गुणों को हम कहीं पर भी कंसीडर नहीं करते। सनातन शिक्षा में पहला काम ये है कि व्यक्ति और कुछ बने वो बहुत अच्छी बात है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, कुछ भी बने, लेकिन सर्वप्रथम वो व्यक्ति मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य के लिए जो गुण चाहिए वो उसमें अपेक्षित है। उसके बाद वो सन होना चाहिए फर्स्ट क्लास। उसके बाद वो जाकर जो भी उसकी भूमिका होगी वो भूमिका को निभाना चाहिए। और ये नहीं होने से हम देख रहे हैं कि सनातन शिक्षा का जो मूल्य था, सनातन शिक्षा का जो महत्व था, वो आज धीरे धीरे ह्रास हो गया समाज में से। और शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पासा क्या है? शिक्षा सफल है कि निष्फल है? किसी भी प्रकार की शिक्षा, एजुकेशन जिसको हम कह सकते हैं, एक समझने के लिए वो सफल है कि निष्फल है कहां से पता चलता है? तो हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि शिक्षा सफल है या विफल है वो कोई 5-10 सदी के बाद पता चलने वाली चीज नहीं है। वो कोई स्वर्ग में या कहीं ऊपर पता चलने वाली चीज नहीं कि जी मैंने पढ़ा था वो सही था, या समाज में जो शिक्षा चल रही थी वो सही थी कि गलत थी। वो हम मरने के बाद जब जाएंगे तब हमको पता चलेगा, या किसी को भी पता चलेगा, ऐसा नहीं। तो शिक्षा सही है या नहीं है, उसका प्रतिबिंब, उसका परिणाम कहां पर दिखता है? तो उसका परिणाम सोसाइटी पर दिखता है। समाज को देखकर हम पता कर सकते हैं कि जो इन्होंने शिक्षा ली वो कैसी थी। आज समाज में आप देखेंगे कि क्या स्थिति है समाज की। सबसे पहला भारतीय शिक्षा या सनातन शिक्षा जो मानव को तैयार करती है, वो चाहे कोई भी देश का हो, कोई भी काल का हो, इसके लिए सनातन नाम है। ये ऐसा नहीं है कि कोई काल के लिए उपयोगी है कि चलो कलयुग आ गया तो उपयोगी है, वो बाद के काल जो आएगा उसमें उपयोगी नहीं है, या कोई काल पर थी। लोग कह रहे थे कि ये तो पास्ट में थी गुरुकुल शिक्षा या सनातन शिक्षा, जो भी उसको नाम दे, अभी उसकी क्या आवश्यकता है? अभी मॉडर्न वर्ल्ड है पूरा, अभी इतने सारे मशीन से इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है, इतना सब कुछ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ है। तो आज वो क्या जरूरत है गुरुकुल की या शिक्षा की, सनातन शिक्षा की? आज क्या जरूरत है? आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, इतना कुछ पढ़ने जैसे विषय है, इतना कुछ अभी नेट से लेकर इंटरनेट से लेकर सब कुछ क्रांति है इसी क्षेत्रों में, आईटी में। तो क्या जरूरत है? इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, इतना साइंस आगे बढ़ गया है, लेकिन ये सब तभी उपयोगी है जब मनुष्य तैयार है, नहीं तो ये सब वरदान नहीं है, शाप है। ये तभी उपयोगी है जब मनुष्य में समझ हो। यदि मनुष्य में समझ नहीं है, मनुष्य सही मायने में मनुष्य नहीं है, तो ये सब की कोई कीमत नहीं है, ये जीरो है सब कुछ। क्योंकि एक के बाद यदि जीरो लगता है तब तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन जीरो की कीमत बढ़ाने के लिए एक पहले चाहिए या दो चाहिए या कोई भी अंक चाहिए। वो अंक है मनुष्य,
वो है तब तो ये सारे की कीमत है, विज्ञान टेक्नोलॉजी सब कुछ। लेकिन वो नहीं है तो किसी की कीमत नहीं। आप देखिएगा कि आज जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड कहे जाने वाले लोग हैं वो फर्स्ट कैडर है अधिकारियों की, आईएएस आईपीएस, जहां लोग डॉक्टर बन के भी जाते हैं, एमबीबीएस एमडी करके भी जाते हैं, इंजीनियर बन के भी जाते हैं, वहां पर एमबीए वगैरह आईआईएम से करके भी जाते हैं आईएएस आईपीएस बनने के लिए। वो हम यदि देखेंगे भारत की या कोई भी वर्ल्ड की स्थिति, भारत की अभी देखते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि वो भ्रष्टाचार नहीं ही करते हैं? ऐसा हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो सैलरी के लिए कोई आईएएस आईपीएस नहीं होता है। वो तो उसका बाद की कमाई होती है, ऊपर की जो कमाई होती है अंडर द टेबल, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बिना काम के, बिना मेहनत किए हुए भी लेना सीख जाता है, और वही उसका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कम से कम करके मैं ज्यादा से ज्यादा हासिल कैसे करूं, ये तो एक मानवीय मूल्य की बात है। फिर सोसाइटी के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है नहीं है, वो सब कुछ भूल गए हम। और यही परिणाम हमको समाज में देखने को मिलता है कि जितने साक्षर है वो लगभग लगभग राक्षस की स्थिति पर आए। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा इव सर्वदा, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है। तो ये हम देखते हैं, परिवार की स्थिति भी ऐसी देखते हैं कि आज कोई समझदारी हो परिवार में, आज कोई मैच्योरिटी हो, ऐसा नहीं दिखता है। इसके लिए न्यूक्लियर फैमिली आई, और अभी तो डाइवोर्स भी आ गए, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ता गया, क्योंकि वो सिखाया ही नहीं कि मुझे किसी को समर्पित होना है, मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ सोसाइटी को देना है। ऐसी समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको ये कहीं कोर्स में ही नहीं है। आप यदि मॉडर्न कोर्स की बात करें तो नाइला नदी कहाँ है, उसका एवरेस्ट सर कितना, एवरेस्ट का जो पहाड़ है तो कितना बड़ा है, वहां कौन पहले चढ़ा था, कितना किलोमीटर है, वहां कितने लोग गए हैं, भारत ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप कब जीता था, ये सारी माहिती आएगी, जिसके बिना पूरा जीवन अच्छी तरह से चल सकता है। लेकिन बालक के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, बालक बिगड़ते क्यों है, बच्चों की क्या समस्याएं आती है, शादी में क्या ध्यान रखना चाहिए, घर के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमको सोसाइटी में कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा दायित्व कैसे निभाना चाहिए, इसका एक भी कोर्स में मैंने केजी से लेकर पीजी तक के सारे कोर्सेज देखे हैं, और एक बार नहीं देखे, मैं सालों से देखता आया हूं, क्योंकि ये पूरा मॉडर्न का पूरा मैंने अभ्यास भी किया है। तो वो मैंने केजी से लेकर पीजी तक के कोर्सेज देखे, अलग अलग प्रकार के देखे। मुझे लगा साइंस में नहीं होगा, नहीं है तो कॉमर्स में होगा, कॉमर्स में नहीं है तो आर्ट्स में होगा, आर्ट्स में नहीं तो होम साइंस में तो होगा ही होगा। लेकिन दुख की बात है कि कोई भी कोर्सेज में ये सारी बातें कभी भी नहीं सिखाई जाती, जो बहुत जरूरी जीवन में है, जिसके बिना हम जीवन जी ही नहीं सकते हैं। अब सनातन शिक्षा क्या कहती है? अब ये सारी बातें जो मिसिंग है मॉडर्न एजुकेशन में, वो सारी बातें हम यानी कि सनातन शिक्षा सिखाने का प्रयत्न करता है। वो मॉडर्न एजुकेशन से विपरीत नहीं, उसका उपयोग हो सकता है यदि हम मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं तो भी हमको तो चाहिए ही। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, हम बच्चों के साथ बॉन्डिंग करना चाहते हैं, हम उसके रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको प्रेम दे और वो भी हमको प्रेम से रखे, हम चाहते हैं वो संस्कारी बने, हम चाहते हैं कि वो एक मैच्योर व्यक्ति बने। यदि ये चाहते हैं तो ये शिक्षा जरूरी है। वो चाहे हम स्कूल में पढ़ते हो, न पढ़ते हो, कॉलेज में न पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो भी हम करते हो ऊपर ऊपर की शिक्षा, कि जिसको हम कला कहते हैं, शिक्षा नहीं कहते, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ अलग है, जो शरीर के बाद शुरू होती है। शरीर के विचार तक तो कला ही है सब। जैसे मुझे कमाना है कुछ, पशु को कुछ कमाना है, तो पशु क्या करता है, वो रोटी ढूंढने के लिए जाता है, रोटी मिल जाती है, और एक टुकड़ा खाता है, रख देता है, फिर वो आसानी से कहाँ अच्छी तरह से रह पाएगा उसकी व्यवस्था करता है, रात को दूसरी जगह ढूंढने जाता है। वो कला, वो विचार करता है कि मैं कैसे करूंगा तो मुझे मिल जाएगी रोटी। उसी तरह की जो आजीविका के संबंधित होती है वो कलाएं हैं। लेकिन
जब शरीर का स्तर के बाद जो कुछ शुरू होता है, जो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, तो वहां से शिक्षा शुरू होती है, वहां तक कला है। और ये शिक्षा ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग को ही लेनी चाहिए या आवश्यक है। ये सनातन है, अर्थात सब काल में उपयोगी है और वो सभी वर्गों को उपयोगी है। वो चाहे बच्चा हो, वो चाहे युवा हो, युवती हो, एल्डर हो, बुजुर्ग या वृद्ध, कोई भी हो, ये शिक्षा उसको लेनी ही चाहिए। ये शिक्षा उसके जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये लाइफ ओरिएंटेड है। हम जो कला लेते हैं वो जॉब ओरिएंटेड हो सकती है, वो कोई संस्थान ओरिएंटेड हो सकती है, ये लाइफ ओरिएंटेड है। तो ये सनातन शिक्षा लोगों तक पहुंचे, जो वैदिक सिद्धांतों में बताया गया है कि जीवन किस तरह का होना चाहिए, हमारा आदर्श। और ऋषि मुनियों ने ये सालों से प्रयत्न किया। इसके लिए ऋषि मुनियों ने जगत को सबसे पहले शिक्षा का कंसेप्ट दिया। कोई भी देश में जब विचार नहीं किया गया था, ग्रीक में दूर दूर जाकर बाद में स्कोला एक स्थल आया जिसमें लोग ये सब चर्चा करने के लिए बैठते थे। 8 दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार बच्चों को इकट्ठा करते थे, वहां पर खेल खिलाते थे और कहते थे कि बच्चों को ये सब सिखाए जो हमने सीखा है। तो उस प्लेस का नाम था स्कोला, और इसी का अपभ्रंश होकर आज स्कूल बना है। स्कूल शब्द बेसिकली स्कोला से आया है। तो स्कोला एक जो ऐसा प्लेस था जो हमारा ही अनुसरण किया था ग्रीक लोगों ने, ग्रीक फिलोसफी में। तो वो स्कोला के बाद वो स्कूल की तरफ आए कि एक ऐसा प्लेस जहां बच्चे रह सके, पढ़ सके। लेकिन सबसे पहला विचार शिक्षा का, और वो भी पूर्ण विचार, वो ऋषि मुनियों ने किया था। ऋषि मुनियों ने जाना कि मनुष्य को यदि शिक्षा न दी जाए, मनुष्य यदि उसकी समझ न बनाई जाए, तो मनुष्य औरों के लिए तो घातक होगा ही, अपने लिए बहुत घातक हो सकता है। और को छोड़ दीजिए, अपने ही जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान और को नहीं है, खुद अपने को है, उसके परिवार को है, उसके नजदीकी को है। इसके लिए उसको पहले से ही एक लक्ष्य दिया जाए, पहले से ही उसको समझ दी जाए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मुझे जीना है, मेरे अलावा और कितने पार्ट से पूरे वर्ल्ड में मेरे और जगत का क्या संबंध है, मेरा आध्यात्मिक क्या विकास है, या अध्यात्म क्या होता है, और कोई तत्व है शरीर के आगे या नहीं है। तो विज्ञान जहां पर जा जाकर 21वीं सदी में पहुंचा है, वहां पर शिक्षा ऑलरेडी बिफोर क्राइस्ट के काल पर पहुंच गई थी। मतलब 3000 साल, 4000 साल पहले वहां पहुंच गई थी, या हजारों साल पहले पहुंच गई थी, जहां आज आकर विज्ञान पहुंचा है। यहाँ आज विज्ञान कह रहा है कि शरीर के बाद में कोई तत्व है जिसको माइंड कहते हैं। उसके भी 2 प्रकार है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। माइंड के पीछे भी जो कोई है उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, उसके भी पीछे उसको सोल कहते हैं या एनर्जी कहते हैं। तो जहां पर विज्ञान अभी 21वीं सदी में पहुंचा है, वहां पर शिक्षा हजारों साल पहले पहुंच गई थी, वो कंक्लूजन पर पहुंची थी कि ये सारे तत्व है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए जो कुछ नियम बताए, जो कुछ सिद्धांत बताए, वही सिद्धांतों का संकलन, वही शिक्षा के नाम से जाना गया। अनुभव का जो कलेक्शन है वही शिक्षा है, और उसके ऊपर बहुत सारे कार्य हुए। इसके लिए भारत में सबसे पहली बात पेरेंटिंग की गई। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यहाँ पर विचार आते गए। पहली बार विचार किया कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। उसके बाद आचार्य देवो भव, ये कंसेप्ट आचार्य का भारत ने दिया, जो आज तक अस्खलित रूप से चल रहा है। उसके बाद वहां कल्पना टीचर्स की आई, अलग अलग प्रिंसिपल्स की आई, अलग अलग कंसेप्ट आए उसमें। लेकिन सबसे पहले आचार्य की कल्पना, आचार्य की भूमिका भारत ने दी। उसके बाद सामाजिक शिक्षण है, पारिवारिक प्रशिक्षण है, ये सभी कुछ बढ़ता गया।
और समाज में निरंतर एक शिक्षा चलती रही ताकि समाज सुसंस्कृत बन सके। और ये हमने आज रामनवमी है तो आज ही के काल पे देखते हैं तो ऐसे समाज की रचना हुई जहां पर रामायण में हम पढ़ते हैं कि कैसा था न नमेस्तेनो जनपदे न कर्दयो न मद्यपः नाना हिना हुताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। इसमें कोई चोर नहीं था, कोई डकैत नहीं था, कोई लुटारू नहीं था, कोई किसी का लेने वाला नहीं था, कोई किसी के भयभीत नहीं था, और सब रक्षन्ति स्म परस्परम स्वधर्मेणैव हि प्रजास्तावत् रक्षन्ति स्म परस्परम न राज्यम न राजासीत् न दंड्यो न च दांडिकः। तो ये किसी के न होने के बावजूद जरूरत ही नहीं रही किसी की कि कोई आकर उसको दंड दे, क्योंकि व्यक्ति ही अंदर से इतना डेवलप हो गया, बदल गया कि बाहर के अनुशासन की जरूरत ही नहीं रही। तो ये प्रयोग हुआ राम राज्य में, क्योंकि शिक्षा ने आकाश को छू लिया। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा बढ़ेगा व्यक्ति इतना आंतरिक रूप से शुद्ध होता जाएगा। जितना व्यक्ति शुद्ध होता जाएगा, संस्कृत होता जाएगा, उतना समाज स्थिर होता जाएगा। तो ये समाज में हमने परिणाम देखे। राम राज्य इसलिए आया, कोई एक अच्छे राजा बन गए उतने मात्र से कोई भी राज्य नहीं आएगा। उसका कारण शिक्षा है जो निरंतरता से समाज में, कुटुंब में, परिवार में चलनी चाहिए। तो यही शिक्षा के विभिन्न रूप है, वो हम भी उसका प्रशिक्षण देते हैं, सनातन शिक्षा के माध्यम से भी देने वाले हैं। जैसे गर्भ संस्कार है, गर्भ में कैसे रहना है, गर्भावस्था में हम उत्तम संतति को कैसे ला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या नियम जरूरी है, ये पूरा का पूरा एक ऋषि मुनियों ने साइंस डेवलप किया है। और आज तकलीफ है कि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। पेरेंटिंग कितना बड़ा विषय है, वो सनातन शिक्षा का एक भाग है कि हमारे बच्चों की परवरिश हम कैसे करते हैं। तो वो सनातन शिक्षा के हम सीखेंगे कि हमको परवरिश कैसे करनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं है। आगे जाकर गुरुकुल क्या है, गुरुकुल की शिक्षा का क्या महत्व है, और वो शिक्षा हम घर पर किस तरह से दे सकते हैं। गुरुकुल में तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को किस तरह से उसे कनेक्ट करवा सकते हैं। तो वो जो सनातन शिक्षा ने जो ये काम किया कि लोगों को शिक्षा सही मायने में पहुंचाए, और हमारे जैसे जितने भी क्लास है, मतलब जो विद्वान है, उनकी बातें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सारे ऐसे व्यवस्थाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके, तो ये बहुत ही उत्तम कार्य है कि गुरुकुल शिक्षा को पहुंचाने का और लोगों को इस तरफ लाने का। इसके लिए हमारे विचार वहां तक पहुंचते हैं, वो लोग हमारे तक पहुंचते हैं, और सनातन शिक्षा का यही कार्य है कि विचार का प्रसार करे और सही मायने में जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो दे। तो मेरे ख्याल से तो ये जो ऑक्सफोर्ड या फिर और यूनिवर्सिटीज है, उससे कई गुना महत्व का कार्य है, क्योंकि ये मूल का कार्य है और इससे समाज में परिवर्तन आएगा, इसमें व्यक्ति में परिवर्तन आएगा। तो ये केवल ऊपर ऊपर की माहिती नहीं है, सही मायने में नॉलेज है वो ये है। इसके लिए जो सनातन शिक्षा ने कार्य किया है, तो उसके लिए हम आज आनंदित है। रामनवमी के दिन सनातन शिक्षा और बहुत सारे जो प्रभु जी है और सारे जो ऑर्गेनाइजर्स है, उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया, और शिक्षा के विषय पर एक सनातन शिक्षा के माध्यम से लोगों तक ये सही जो भारतीय शिक्षा है वो पहुंचाने का स्तुत्य प्रयास किया। तो प्रसानंद प्रभु जी ने भी ये मुझे बताया और हमको जोड़ा, और बहुत सारे जो वक्ता है वो भी आने वाले हैं। तो उसके लिए अभी हम कार्य करेंगे, और मैं भी उसको बताता हूँ कि हमारे से जो हो सकता है सेवा, वो हम सेवा देंगे उसमें, और व्यक्ति लोगों को वैदिक ज्ञान पहुंचाने के लिए, वैदिक ज्ञान तक लोगों को पहुंचाने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, आज के समय पर बहुत कठिन है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो उसमें हम पूरा आपका सहयोग करेंगे, उसको सहकार देंगे, ताकि हम जो वैदिक ज्ञान है
वो अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचा सके। जी, Thank you so much for your detailed explanation, Dr. Mehul Bhai Acharya ji. And thank you, आप आज आए और thank you.